नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी, कफन। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी। सर्दी की वह काली रात थी। चांद कहीं बादलों में छिपा बैठा था और खेतों में पाला उतर आया था। हवा में एक सन्नाटा था जिसमें घुली थी भूख, गरीबी और लाचारी की एक अजीब सी गंध। एक कोने में गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे थे घीसू और उसका बेटा माधव। दोनों चुपचाप अलाव ताप रहे थे। सामने कुछ सूखी लकड़ियां जल रही थीं और वे उसकी गर्माहट में अपनी कंगाल हड्डियों को सेंक रहे थे। झोपड़ी के भीतर माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। उसकी चीखें सुनकर भी दोनों शांत थे, जैसे यह कोई आम बात हो। न कोई दवाई, न कोई दाई और न ही कोई चिंता, क्योंकि चिंता करना घीसू और माधव जैसे लोगों के हिस्से में कहां लिखा था। घीसू बूढ़ा हो चला था लेकिन चालाक। वह जीवन का ऐसा अनुभव लेकर बैठा था जहां मेहनत से ज्यादा उम्मीदें थीं और जिम्मेदारी से ज्यादा बहाने। माधव उसका जवान बेटा, जो बाप की ही राह पर चला, मेहनत से जी चुराने वाला, हालात से भागने वाला। घीसू ने लकड़ी पलटते हुए कहा, लगता है इस बार नहीं बचेगी बहू। 3 दिन से तड़प रही है, भगवान को भी उस पर दया नहीं आती। माधव ने जवाब दिया, तो हम क्या करें, हमारे पास है ही क्या। दवाई भी चाहिए, दाई भी चाहिए और खाना भी कहां से लाए। हम तो खुद भूखे बैठे हैं। झोपड़ी के भीतर कराहती औरत की सांसें धीमी होती चली गईं और फिर एक लंबी चुप्पी। माधव उठकर भीतर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। बाबा, बहू चल बसी। घीसू ने एक पल को कुछ नहीं कहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, भगवान की मर्जी, चलो अब कम से कम तड़प से तो मुक्ति मिली। कुछ देर बाद दोनों फिर वहीं अलाव के पास आ बैठे। अब बातचीत का विषय बदल गया था। अब बात हो रही थी कफन की। अरे बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा, घीसू ने कहा। गांव में लोग पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि औरत मरी और कफन भी नहीं दिया। माधव बोला, तो क्या करे बाबा, कुछ मांगते हैं गांव में, शायद कोई 2-4 आने दे दे। और दोनों निकल पड़े। गांव की गलियों में एक झूठी करुणा की चादर ओढ़कर हर दरवाजे पर जाकर कहने लगे, हमारी बहू मर गई है, कुछ मदद कर दो ताकि उसे कफन उड़ा सके। गांव वालों को तरस आ गया। किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 4 आने। 2 घंटे में उनके पास 5 रुपये से भी ज्यादा इकट्ठा हो गए। अब रास्ते में दोनों एक दुकान के सामने रुके। वहां से कफन खरीदना था, लेकिन जैसे ही शराब की भीनी भीनी खुशबू आई, घीसू बोला, माधव, कफन तो बहू के ऊपर डालना है, वो तो जल जाएगी, लेकिन एक बार पेट में कुछ गर्म पड़ जाए तो जीवन भर याद रहेगा। माधव ने सहमति में सिर हिलाया। कफन की रकम अब दारू और खाना बनने वाली थी। और फिर दोनों एक शराब की दुकान में घुस गए। देखते ही देखते बोतल, भूजा, पूड़ी और चटनी की थाली सामने थी। दोनों बैठ गए एक पेड़ के नीचे और शुरू हो गया भोज, मृत्यु भोज। दारू का एक घूंट गले में उतरते ही घीसू बोला, कितनी दुखी थी बेचारी, सारी जिंदगी भूखी रही, नंगे पांव चली, लेकिन अब देखो, आज उसके कारण पेट भर कर खा रहे हैं। माधव हंसते हुए बोला, हाँ बाबा, वो नहीं मरती तो ये सुख कहां नसीब होता। फिर दोनों नशे में झूमते रहे। तारे सिर के ऊपर चमकते रहे। रात गहराती रही और झोपड़ी के भीतर पड़ी उस औरत की लाश उसी हालत में पड़ी रही, बिना कफन, बिना विदाई। और तभी मुंशी प्रेमचंद की कलम चुपचाप कह उठती है, जिस समाज में घीसू और माधव जैसे लोग सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि गरीबी ने उन्हें हर मानवीय संवेदना से काट दिया है, वहां कफन सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक सवाल है, एक तमाचा है हमारी व्यवस्था पर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।